जम्मू में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। सुंजवा मिलिट्री कैंप को आतंकियों ने बनाया निशाना। जम्मू पठानकोट हाईवे पर आतंक की साजिश। कैंप में तड़के घुसे फिदायीन आतंकी। कैंप में भारी फायरिंग और ग्रेनेड धमाका। सुंजवा कैंप में है सेना की ब्रिगेड। आर्मी ब्रिगेड में करीब 3000 जवान मौजूद। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है सेना। एबीपी न्यूज पर आतंकी हमले पर बड़ी कवरेज लगातार। थोड़ी देर पहले सेना ब्रिगेड पर क्या हालात थे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय बाचलू। सुंजवा मिलिट्री स्टेशन में लगातार फायरिंग की आवाजें हम सुन पा रहे हैं और रीइंफोर्समेंट किस तरह से अंदर जा रही है ये आप देख रहे हैं। ये नज़ारा इस तरह से किस सुरक्षा, न केवल सुरक्षा बल बल्कि किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां अंदर जा रही हैं, ये सिलसिला जब से ये आज सुबह करीब 5 बजे से जारी है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ यहाँ पर लोगों की मूवमेंट भी काफ़ी बड़ी है, लोग काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पर और लगातार यहाँ पर पूरे इलाके में अगर कोई दिखाई दे रहा है वो मीडिया और यहाँ के जो सुरक्षा बल हैं वो हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है और यहाँ पर जो सीआरपीएफ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आपने सुबह आप यहीं रहते हैं, किस तरह की फायरिंग सुनी? देखिए, मेरा घर यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे है। हम रूटीन में सुबह जल्दी उठने की आदत है, शाखा जाता हूँ, मैं स्वयंसेवक हूँ और सुबह 12:30 के करीब हेलीकॉप्टर उड़ने की जब आवाज़ आई तो मुझे कुछ डाउट सा लगा कि 3-4 हेलीकॉप्टर ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फिर छत पे जाके देखा तो फिर कुछ फायर्स की भी आवाज़ आई। फिर इमीडिएटली हम बाहर निकले, जब सड़क पे आए मेन रोड पे तो पुलिस की पेट्रोलिंग काफ़ी तेज़ थी। और यहाँ अगर मौके पे देखा है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मिलिटेंट अटैक हुआ है, जो कि सूत्रों से पता लगा है और आर्मी ने पूरा कॉर्डन ऑफ किया है। बहुत जल्दी उनको फायरिंग किस तरह की थी सर? फायरिंग बड़ी फास्ट थी, काउंटर फायरिंग था, हैवी फायर था। मुझे लग रहा था कि उनको राउंड ऑफ कर लिया है आर्मी ने। अब रिजल्ट क्या निकलता है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। रिजल्ट का क्या निकलता है, न सिर्फ यहाँ पर लोगों को इंतजार है बल्कि पूरे देश को इसी बात का इंतजार है कि सबका रिजल्ट क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इस बीच 3 लोगों के घायल होने की इस एनकाउंटर में अभी तक जो है खबर है। 2 सुरक्षा बल और 1 छोटी बच्ची बताया जा रहा है जो यहाँ पर इंजर्ड है। और इस तरफ अगर आप देखें मेरे पीछे, ठीक पीछे जो है ये जम्मू पठानकोट का नेशनल हाईवे है और इसी हाईवे पर जो है, इसी हाईवे के से सटा हुआ ये मिलिट्री स्टेशन और यहाँ पर मूवमेंट काफ़ी कम है, ट्रैफिक की मूवमेंट काफ़ी कम है और जो कुछ मूवमेंट आप थोड़ी बहुत देख रहे हैं सुरक्षा बलों की मूवमेंट है और यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल यहाँ आ रहे हैं और सुंजवा मिलिट्री स्टेशन में अभी भी फायरिंग जारी है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज, जम्मू। और जम्मू में आर्मी ब्रिगेड पर हुए इस आतंकी हमले में एक बड़ी जानकारी आ रही है। जितने आतंकवादियों ने हमला किया है सभी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय से जुड़े मामलों पर पैनी नजर रखने वाले एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राजन, पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है इन आतंकवादियों को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? नया देखिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जो अभी जानकारी दी गई है इस हमले के बारे में बड़े अधिकारियों की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये इस हमले के पीछे पाकिस्तानी फिदायीन आतंकी हैं और वो फिदायीन आतंकी अभी एक फैमिली क्वार्टर में उन्हें कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि वो किसी भी सैनिक या सैनिक के परिवार को बंधक बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। उसके बाद गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगर जरूरत पड़े तो एनएसजी कमांडोज को भी ऑपरेशन के लिए रवाना किया जा सकता है। तो गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लगे हैं। गृह मंत्री अभी फिलहाल अहमदाबाद रवाना हो रहे हैं, लेकिन पल पल की जानकारी वो अधिकारियों से ले रहे हैं। और जो सबसे बड़ी जानकारी आई है कि इस हमले के पीछे भी जैश के पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था और उनका मकसद साफ था कि मिलिट्री कैंप में घुसकर सैनिकों के परिवार को बंधक बनाना और बंधक बनाने के बाद बड़ा नुकसान पहुंचाने की उनकी साजिश थी। लेकिन फिलहाल वो साजिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। नेहा, तो राजन बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को यह रिपोर्ट दी गई है कि जितने आतंकी इस वक्त एक फैमिली क्वार्टर में घेरे गए हैं वो सभी के सभी पाकिस्तानी हैं। बीजेपी विधायक रविंद्र रैना हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जम्मू से। रविंद्र रैना जी, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। इस वक्त वहां जिस तरह के हालात हैं, आपको कोई जानकारी मिल पा रही है? हमें यह पता चला है ताजा जानकारी कि सभी आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, इस समय मैं आर्मी के उसी मिलिट्री स्टेशन के बिल्कुल अंदर आया हूँ, खड़ा हूँ और सैन्य अधिकारियों के और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के मैं साथ हूँ। बिल्कुल आपके जो संवाददाता ने जानकारी दी है बिल्कुल सही जानकारी है। यहाँ भी
इसी प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। ये छुपके जो हमला किया गया है, ये बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान के आतंकवादियों की, और बहुत बड़ी आतंकी घटना को विफल कर दिया गया है। भारतीय सेना के सजग जवानों ने बहादुरी से, बुद्धिमत्ता से काम लिया, वरना बहुत बड़ा आतंकी ये हमला करने की फिराक में थे आतंकवादी। इस समय इंडियन आर्मी के जो कमांडो दस्ता जो है उसको अभी अभी अंदर लाया गया है, और साथ ही सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो माहिर दस्ते होते हैं आतंकवादी विरोधी अभियानों के अंदर काम करने वाले जो स्पेशल कमांडोज होते हैं, उनको इस समय कॉल ऑफ कर दिया गया है। आतंकवादी सारे के सारे इस समय घेरे के अंदर ले लिए गए हैं, और ताबड़तोड़ इस समय दोनों तरफ से फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो चंद मिनटों के अंदर ये घंटों का खेल होगा आतंकवादियों का, और ये सारे के सारे मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। बीजेपी विधायक रविंद्र रैना जी हमारे साथ मौजूद है। रैना साहब, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं आप आर्मी ब्रिगेड के भीतर मौजूद है, उस जगह पर मौजूद है, ये बताइए इस वक्त अपने आसपास आप किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, हम एक मिनट रैना साहब, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी, बस अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा दें। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से उस आर्मी ब्रिगेड उस एरिया के भीतर जो है वो पूरी फौज घुसती हुई, और आतंकवादी जिस जगह घेरे गए हैं उनको मार गिराने की ये कोशिश। जी रैना साहब, क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? स्पेशल ग्रुप्स होते हैं कमांडोज के, जो ऑपरेशन करने में बड़ी महारत रखते हैं ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। दोनों तरफ से जो है जो आर्मी के परिवारों के लोगों की जाने ना जाए, क्योंकि हमें पूरा शक है कि इस एक जो फैमिली क्वार्टर्स है, इस आतंकवादी किसी बिल्डिंग में घास के साथ में वहां में छिपे हैं, इसलिए कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए ये स्पेशल दस्ता मंगा लिया गया है, और सारे के सारे आतंकवादी जो है घेरे के अंदर है, फायरिंग कर रही है। इंडियन आर्मी के मिलिट्री के हेलीकॉप्टर जो है इस समय पूरी निगरानी किए हुए हैं, और बहुत जल्द आतंकवादियों को मौत के घाट सुना दिया जाएगा, क्योंकि पूरी नाकाबंदी कर दी गई है इस सारे क्षेत्र की। रविंद्र रैना साहब, आप कह रहे हैं कि आतंकवादियों की नाकेबंदी कर दी गई है, जैसा आपने भी बताया, हमारे पास भी जानकारी है जो हम दर्शकों को दे रहे हैं कि फैमिली क्वार्टर के भीतर 3 से 4 आतंकवादियों को घेरा गया है। तो आर्मी का परिवार, आर्मी वालों का परिवार भी क्या उस फैमिली क्वार्टर के भीतर है? क्या ये भी एक मामला होगा जो बहुत देख करके इस मुहिम को, ऑपरेशन को आतंकवादियों के खिलाफ आगे बढ़ाना होगा? रैना साहब जी बिल्कुल सही बात है। हमारे सैनिक वीरों के परिवार जो है उनको जो है वो उनकी सुरक्षा हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी स्कूल छात्री बच्ची के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया है। ये पाकिस्तानी कायर है, कीड़ों की तरह हरकत करने वाले हैं। ये भारतीय सेना के जवानों, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों से तो मुकाबला कर नहीं सकते, और कायरों ने हमला किया है छोटे छोटे स्कूल। तो रैना साहब, आप जैसा हमें बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बीजेपी विधायक रविंद्र रैना उस आर्मी ब्रिगेड जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ है उसके भीतर मौजूद है उस इलाके में, और वहां से हमें जानकारी देते हुए कि विशेष टुकड़ियां बुला करके इलाके को पूरी तरह से घेरा गया है, और 3 से 4 फिदायीन आतंकवादियों को मार गिराने की पूरी कोशिश है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर है जिस पर हम नजर लगातार बनाए हुए हैं। हर अपडेट सेना के इस ऑपरेशन का आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।